अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वुडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जी के फॉर ऑल, यानी जनरल नॉलेज फॉर ऑल। आप किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के टेस्ट के अंदर अपीयर होने के लिए तैयारी में मसरूफ़ हैं, तो ये वीडियो जो है आप सब के लिए जो है वो बहुत मुफीद रहेगी। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वुडैज। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर जो है हमने मुख्तलिफ नोयत के इंतहाई मुफीद जो है वो MCQs को शामिल किया है। आइए देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर कौन कौन से MCQs शामिल हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्री यूजेस द US डॉलर एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। आपने बताना ये है कि which South East Asian country uses the US dollar as its official currency, यानी साउथ ईस्ट एशियन का कौन सा ऐसा मुल्क है जो US डॉलर को अपनी ऑफिशियल करेंसी के तौर पे इस्तेमाल करता है। दो मुल्कों का चॉइस दिया गया है। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ इंडोनेशिया, द सेकंड ऑप्शन इज़ ईस्ट तिमोर, और दूसरा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है ईस्ट तिमोर uses the US dollar as its first currency, as its official currency. Which is the strongest currency in the Asia, यानी बर आज़म एशिया के अंदर किस मुल्क की करेंसी सबसे ताकतवर है, सबसे स्ट्रांग गिनी जाती है। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द एशिया? कुवैती डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, US डॉलर। द करेक्ट आंसर इज़ कुवैती डॉलर। कुवैत की जो करेंसी है उसको एशिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाता है। हाउ मैनी कंट्रीज़ यूजेस द US डॉलर एज देयर ऑफिशियल करेंसीज़? दुनिया में इस वक्त कितने कंट्रीज़ हैं, कितने ममालिक हैं जो US डॉलर को अपनी ऑफिशियल करेंसी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? दुनिया के अंदर कुल कितने ऐसे मुल्क हैं जो जिनकी ऑफिशियल करेंसी का नाम जो है वो US डॉलर है? 11, 15, 20। द करेक्ट आंसर इज़ 11। हाउ मैनी कंट्रीज़ यूजेस द US डॉलर एज देयर ऑफिशियल करेंसी? द करेक्ट आंसर इज़ 11। विच इज़ द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन द वर्ल्ड? दुनिया के अंदर जितनी भी ट्रेड होती है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड किस करेंसी के अंदर होती है? US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड। द करेक्ट आंसर इज़ US डॉलर। तो US डॉलर दुनिया के अंदर जितनी भी ट्रेड होती है मुख्तलिफ स्टेट्स के दरमियान, उसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है वो US डॉलर की शक्ल में होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, द करेंसी ऑफ स्पेन इज़ डॉलर, यूरो। द करेक्ट आंसर इज़ यूरो। द करेंसी ऑफ Spain is euro. The next question is, the currency of Russia is yen, ruble. The correct answer is ruble. Ruble is the official currency of Russia. What is the national currency of United Kingdom? आपने बताना ये है कि what is the name of the national currency of United Kingdom? Yen, pound, sterling. The correct answer is pound sterling. ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि येन जो है ये जापान की ऑफिशियल करेंसी का नाम है, जबकि जो यूनाइटेड किंगडम है उसकी ऑफिशियल करेंसी का नाम है पाउंड स्टर्लिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, उसमें स्पेस दी गई है, इसका यहाँ स्पेस है, इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ इसराइल। विच इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ इसराइल? येन, न्यू शेकल। द करेक्ट आंसर इज़ न्यू शेकल। New shekel is the national currency of Israel. The next question is, the headquarter of ICJ. ICJ means International Court of Justice is at New York, Hague. The headquarters of ICJ is at Hague, which is the city of Netherlands. तो नीदरलैंड की शहर हेग में जो है ICJ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका हेडक्वार्टर जो है कैंप किया गया है। द टोटल आर्टिकल्स ऑफ UNO चार्टर आर 111, 222। द करेक्ट आंसर इज़ 111। द टोटल आर्टिकल्स ऑफ UNO चार्टर आर 111। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
What is it called? The chess when a player cannot defend on attack against हिज किंग। आपने बताना ये है कि चेस के गेम के अंदर जब कोई प्लेयर जो है अपने किंग को डिफेंड करने में नाकाम हो जाता है और उस वक्त कौन सी टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। व्हाट इज़ कॉल्ड इन चेस व्हेन ए प्लेयर कैन नॉट डिफेंड ऑन अटैक अगेंस्ट हिज किंग। जब एक प्लेयर के किंग के ऊपर मुखालिफ प्लेयर जो है वो अटैक करता है और वो उसको डिफेंड करने में नाकाम हो जाता है, then it is called checkmate or check defeat. The correct answer is checkmate. जब मुखालिफ प्लेयर जो है दूसरे प्लेयर के किंग को अटैक उसके ऊपर करता है और उस अटैक को बचाने में वो नाकाम हो जाता है, उसका डिफेंड करने में नाकाम हो जाता है, तो ऐसी सूरत हाल को जो है वो चेकमेट कहा जाता है। तो चेकमेट के बाद जो है अगर चेकमेट हो जाए और वो उसका डिफेंड करने में नाकाम हो जाए तो उसको वहाँ पे गेम ख़त्म हो जाती है और जो प्लेयर चेकमेट कर रहा होता है वो जीत जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ ग्रोशियस मार्गुंथ्यू। द करेक्ट आंसर इज़ ग्रोशियस। द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ ग्रोशियस। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द लिमिट्स ऑफ द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ पाकिस्तान इज़। टेरिटोरियल वाटर्स की लिमिट्स कितनी है पाकिस्तान की? 12 नॉटिकल माइल्स, 50 नॉटिकल माइल्स। द करेक्ट आंसर इज़ 12 नॉटिकल माइल्स। द लिमिट्स ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का जो इलाकाई समुंदर है उसकी जो लिमिट्स हैं वो 12 नॉटिकल माइल्स है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर अडॉप्टेड इन। द डिक्लेरेशन इंसानी हकूक़ का जो आलमी मंशूर है उसका जो डिक्लेरेशन है उसकी कब उसको तस्लीम किया गया? द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन 1948, 1958। द करेक्ट आंसर इज़ 1948। द करेक्ट आंसर इज़ 1948। द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन 1948। The next answer is how many members countries are there in the BRICS groups? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ कॉल्ड ब्रिक्स, BRICS। आपने बताना ये है कि ब्रिक्स इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर ममालिक की तादाद कितनी है। हाउ मैनी मेंबर्स कंट्रीज आर देयर इन ब्रिक्स ग्रुपिंग? द करेक्ट आंसर इज़ 10। ब्रिक्स के मेंबर्स ममालिक की जो कुल तादाद है वो उसके 10 ममालिक हैं। आगाज़ में जो है ब्रिक्स जो है 4 ममालिक के ऊपर मुश्तमिल थी। 2010 में जो है जब साउथ अफ्रीका ने इसमें शमूलियत अख्तियार कर ली तो इसके जो बेसिक मेंबर्स हैं उनकी तादाद 5 हो गई थी। बाद में फिर मज़ीद ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल हो गए थे। ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर, जो ब्रिक्स है इस स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील। जी, ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो बुनियाद है वो रखी थी 4 ममालिक ने, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना शामिल थे। फिर थोड़ा अर्से के बाद जो है साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया और इस तरह ब्रिक जो है वो चेंज हो गया इनटू ब्रिक्स। तो इन तमाम ममालिक के जो फर्स्ट वर्ड्स हैं जैसे B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो इन ममालिक के नामों के पहले हरूफ लेकर जो है ये एब्रीवेशन जो है बनाई गई है, डेट इज़ ब्रिक्स। इन 2006 ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना क्रिएटेड ब्रिक। तो 2006 के अंदर जो है इन ममालिक ने मिलकर जो है ये जो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, इन्होंने ब्रिक की बुनियाद रखी थी। और फिर 2010 के अंदर जो है जब इसमें साउथ अफ्रीका जो है उसने भी शमूलियत अख्तियार कर ली तो इस तरह ब्रिक जो है उसका नाम तब्दील होकर ब्रिक्स पड़ गया था। और यही ममालिक जो हैं इसके जो बेसिक कंट्रीज हैं जो जिन्होंने इस इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी थी, वहीं इसके बेसिक मेंबर्स कहलाते हैं। इन 2006 ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना क्रिएटेड द ब्रिक ग्रुप। साउथ अफ्रीका जॉइंड इन 2010। साउथ अफ्रीका ने इसमें 2010 में शमूलियत अख्तियार की थी। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, चाइना, मॉस्को, रशिया। द करेक्ट आंसर इज़ शंघाई, चाइना। तो चाइना के अंदर जो है शंघाई के मुकाम पर इसका हेडक्वार्टर कैम किया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। ये हमारी एक मुख्तसर दौरानिया की वीडियो थी जिसमें हमने इंटरनेशनल रिलेशन से मुतल्लक और जनरल नॉलेज से मुतल्लक जो है इंतहाई अहम MCQs को शामिल किया है। ये MCQs जो हैं, आपने किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन टेस्ट लेना हो, आपने लेट टेस्ट देना हो, आपने पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत 1 पेपर टेस्ट जो है वो अपीयर करना हो, आपने CS का स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो उसमें अपीयर होना हो, या पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुख्तलिफ जॉब्स के लिए जो टेस्ट होते हैं उनके लिए आपने तैयारी करनी हो, तो इस नौइयत की जनरल नॉलेज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपके लिए यूज़फुल होती हैं। हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है मिलती रहें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।